जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे हम। इसमें कौन से महीने की? सितंबर 2025 के महीने की। इसके अंदर हम कवर करेंगे करंट अफेयर। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे। और यह वीडियो आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, हरियाणा पुलिस, सीईटी मेंस और हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम हैं जो एचएसएससी और एचपीएससी कराती है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। जो सितंबर महीना था उसके अंदर जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद के उप कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर राजीव कुमार। कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रोफेसर राजीव कुमार नियुक्त किए गए हैं। इसको याद कैसे करोगे? हम जब कहीं पर भी क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? बॉस। तो बॉस को क्या करना पड़ता है? राजी, यानी खुश करना पड़ता है। राजी यानी खुश करना पड़ेगा बॉस को। तो ऐसे याद रखोगे। जैसी बोस विश्वविद्यालय कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और इसके उपकुलपति कौन बने हैं? राजीव कुमार। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सत्यपाल सिंधु। और इनका संबंध रहेगा रोहतक जिले से। और महासचिव कौन है? ओमवीर हुड्डा। कौन है? ओमवीर हुड्डा है। इसको कैसे याद करोगे? बॉक्सिंग करनी है तो क्या बोला? खिलाड़ी मैं मैट पे नहीं करूँगा, मैं करूँगा पाल पे। तो पाल के लिए क्या किया? फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर दिया। और क्या आया बॉक्स में? पाल आया। बॉक्स में क्या आया? पाल आया। इस तरीके से आप याद रखोगे। हरियाणा बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष सत्यपाल सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पवन खरखोदा को, जो कि सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। और ये खरखोदा से क्या है? विधायक हैं। महासचिव कौन रहेगा? अनूप सिंह रहेगा। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन रहेगा? जस कालरा। कौन रहेगा? जस कालरा। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? कराटे कौन करेगा? जो हवा में बात करेगा, पवन से बातें करागा, हवा से बातें करेगा, यानी जल्दी से हाथ पैर चलाएगा, फुर्ती रहेगी, वही करेगा कराटे। यानी पवन, हवा, हवा से बातें करने वाला, तेजी से हाथ पैर चलाने वाला। इस तरीके से आप याद रखोगे। हरियाणा सरकार ने हिप्पा गुरुग्राम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसका? हिप्पा गुरुग्राम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मनोज यादव को। किसको नियुक्त किया है? मनोज यादव को। किस हरियाणवी को विश्व गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स संघ की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है रूपम संधू को। किसको चुना गया है? रूपम संधू को। अब बात करते हैं हरियाणा के अवार्ड की। राष्ट्रपति ने किस हरियाणवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो यह अवार्ड मिला है सुनीता ढुल को। किसको मिला है? सुनीता ढुल को। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत, उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं ये? भूगोल। ठीक है, कौन क्या पढ़ाती हैं? भूगोल। इसको कैसे याद करोगे? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। स्कूल के अंदर डुल यानी डोलना नहीं चाहिए, स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 सुनीता ढुल। डोलना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। तभी तो क्या मिलेगा? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने किस हरियाणवी को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है किसे? मनीष सैनी को। किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। जो मनीष सैनी हैं उनका संबंध रहेगा अटेली से। कहाँ से रहेगा? अटेली। जिला रहेगा महेंद्रगढ़। और किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो फिल्म रहेगी गिद्ध। कौन सी फिल्म? गिद्ध फिल्म के लिए। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में यह सम्मान दिया गया। कब दिया गया था? जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो वितरित किए गए थे, उसके अंदर यह अवार्ड मिला था, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। हरियाणा में मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राजकुमार को। और इनका संबंध रहेगा यमुनानगर जिले से। इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे ज्यादा श्रम यानी कार्य कौन करता है?
तो वो एक कार्य करता है एक राजकुमार। सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है? एक राजकुमार ही करता है। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 2 लाख का पुरस्कार दिया गया, यानी जो मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार है, इसके तहत राशि कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए की। कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए की। और यह अवार्ड किसने दिया? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया। हरियाणा श्रम पुरस्कार यह मिला है पूजा वर्मा व जसविंदर कुमार को। ये तो था मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार और ये है हरियाणा श्रम पुरस्कार। यह मिला है पूजा वर्मा को और जसविंदर कुमार को। हरियाणा में बनी किस फिल्म का चयन यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ है? तो यह फिल्म रहेगी बकरी फिल्म। कौन सी फिल्म रहेगी? बकरी फिल्म। किस जिले में बनी है? तो यह बनी है रेवाड़ी जिले में। कहाँ पे बनी है? रेवाड़ी जिले में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस हरियाणवी फिल्म को इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह फिल्म मिलेगी, जो यह फिल्म रहेगी, ये रहेगी बैंगन फिल्म। कौन सी फिल्म रहेगी? बैंगन फिल्म। किस हरियाणवी खिलाड़ी को महिला हॉकी एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? तो यह चुना गया है उदिता को। किसको चुना गया है? उदिता को। 20वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में किस राज्य ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती? तो इसमें जीती है हरियाणा ने। किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है। बीएसएनएल हरियाणा ने 2056 BTS 4G उपकरण की स्थापना करने में देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें हरियाणा ने चौथा स्थान हासिल किया है। और 27 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क का क्या किया है? शुभारंभ किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? 27 सितंबर 2025 को। पीएम कुसुम घटक बी के कार्यान्वयन में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस योजना में हरियाणा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने स्थान हासिल किया है 35वां। कौन सा स्थान हासिल किया है? 35वां। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब हुई? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कब हुई इसकी स्थापना? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 की NIRF रैंकिंग में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को 150 सरकारी संस्थानों में स्थान मिला है? तो यह स्थान मिला है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को। किसको? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को। इसकी स्थापना 1970 में हुई है। कहाँ पे है ये? हिसार में है। हरियाणा में पोर्टल एवं ऐप की बात करते हैं, जो कि सितंबर महीने में लॉन्च किए गए हैं। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च कब किया गया? 25 सितंबर 2025 को। कब लॉन्च किया गया? 25 सितंबर 2025 को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप याद रखना। मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? नायब सिंह सैनी रहेंगे। कहाँ से इस ऐप का लॉन्च किया गया? पंचकुला जिले के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ किया है? तो बाबेन तहसील से। कहाँ से? बाबेन तहसील से। बाबेन तहसील कहाँ पे रहेगी? कुरुक्षेत्र में रहेगी। और इसको किसने लॉन्च किया है? किसने शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। कब किया था? 29 सितंबर 2025 को। कब? 29 सितंबर 2025 को। हरियाणा में हर घर छांव हर घर फल योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ भी किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। कब किया था? 21 सितंबर 2025 को। कब? 21 सितंबर 2025 को। कहाँ से? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। हरियाणा में सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 21 सितंबर 2025 को। कब किया गया? 21 सितंबर 2025 को। स्वस्थ नारी शक्ति सशक्त
परिवार राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से की गई है? तो हरियाणा के रोहतक जिले से की गई है। हरियाणा के रोहतक जिले से। 17 सितंबर 2025 को कब की गई? 17 सितंबर 2025 को। किसके द्वारा? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर। हरियाणा में दयालु योजना का सेकंड फेज कब से लागू किया गया है? तो यह किया गया है 5 सितंबर 2025 से। कब लागू किया है सेकंड फेज? ये है दयालु योजना। तो इसका जो सेकंड फेज लागू किया गया है वो किया गया है 5 सितंबर 2025 को। हरियाणा में आयोजन व शुभारंभ। हरियाणा के किस जिले में स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का शुभारंभ किया गया? तो सोनीपत जिले में। कहाँ पे? सोनीपत जिले में स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का शुभारंभ किया गया है। किसने किया है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। कब किया गया? 27 सितंबर 2025 को। कब किया गया? 27 सितंबर 2025 को। हरियाणा के किस स्टेडियम में 58वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है भीम स्टेडियम में। और भीम स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? भिवानी जिले में। कहाँ पे रहेगा? भिवानी जिले में। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 24 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक। और इसका उद्घाटन किसने किया? भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है उसमें जो भाजपा के सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, इन्होंने इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। किस देश ने सितंबर 2025 में छठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया है इंडोनेशिया ने। किसने आयोजित किया है? इंडोनेशिया ने छठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। सितंबर 2025 में हरियाणा के किस जिले में वामन द्वादशी मेले का आयोजन किया गया? तो वामन द्वादशी मेले का आयोजन किया गया है अंबाला जिले में। कब से कब तक? 2 से 4 सितंबर तक। ये आपको याद रखना है। हरियाणा के किस जिले में भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? तो जो राज्य स्तरीय समारोह है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? रोहतक जिले में। कहाँ पे? रोहतक जिले में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के किस जिले में एटीएल के प्लांट का उद्घाटन किया है? तो एटीएल का प्लांट का उद्घाटन किया है नूंह जिले में। कहाँ पे किया है? नूंह जिले में किया है। और यह एशिया का क्या है? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 3000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। कितने का? 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला नेवी बेस आईएनएस अरावली शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है गुरुग्राम जिले में। और गुरुग्राम में कहाँ पे? जो गुरुग्राम जिले में अरावली पहाड़ियां हैं उनके बीच में पहला नेवी बेस आईएनएस अरावली शुरू किया गया है। और नौसेना प्रमुख कौन थे? कौन है मतलब? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इसे औपचारिक रूप से नेवी में क्या किया है? शामिल किया है। हरियाणा के किस गांव में देश का पहला हाइड्रोजन विनिर्माण टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है सीसाई गांव हिसार में। देश का पहला ड्रोन विनिर्माण टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे? सीसाई गांव हिसार में। देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसने प्राइवेट प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा ने किया है। किसने किया है? हरियाणा ने। देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जिसमें खुद का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम होगा? तो यह होगा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। कौन सा होगा? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। किस देश की तर्ज पर? तो ऑस्ट्रेलियन जो स्टेडियम है उनकी जो पैटर्न है उनकी तर्ज पर इसको निर्माण किया जा रहा है। और वनडे व टेस्ट के अलावा यहाँ पे दिन रात क्रिकेट मैच भी हो सकेंगे। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसके पास खुद का अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या होगा? क्रिकेट स्टेडियम होगा। अब बात करते हैं हरियाणा में विविध से रिलेटेड क्वेश्चनों की। हरियाणा के किस जिले में
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए मंडी बनाई जाएगी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए मंडी बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी हिसार जिले में। कौन से जिले में बनाई जाएगी? हिसार जिले में बनाई जाएगी। हरियाणा के किस जिले में ऑर्गेनिक अनाज के लिए मंडी बनाई जाएगी? वहां पे तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए मंडी कहाँ पे बनेगी? हिसार में। लेकिन ऑर्गेनिक अनाज के लिए मंडी कहाँ पे बनेगी? गुरुग्राम जिले में बनेगी। कहाँ पे बनेगी? गुरुग्राम जिले में बनेगी। कौन हरियाणवी खिलाड़ी सितंबर 2025 में शूटिंग में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है सुरुचि सिंह। कौन बनी है? सुरुचि सिंह बनी है। इनका संबंध रहेगा झज्जर जिले से। हरियाणा में भिवानी और महेंद्रगढ़ कॉलेज को एमबीबीएस की कितनी कितनी सीटें मिली हैं? तो ये मिली हैं 100 सीटें। एमबीबीएस की कितनी सीटें मिली हैं? 100 सीटें मिली हैं। हरियाणा के किस जिले में एक आधुनिक क्रू प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? क्या स्थापित किया जाएगा? आधुनिक क्रू प्रशिक्षण केंद्र। तो यह स्थापित किया जाएगा करनाल जिले में। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? करनाल जिले में। लड़ाकू विमान मिग 21 को किस एयरबेस पर 26 सितंबर 2025 को औपचारिक विदाई दी गई है? लड़ाकू विमान मिग 21 को, तो इसको विदाई दी गई है चंडीगढ़ एयरबेस से। कहाँ से विदाई दी गई है? चंडीगढ़ एयरबेस से। और इसको शामिल कहाँ किया गया था? तो शामिल भी 1963 में चंडीगढ़ एयरबेस से ही शामिल किया था। और विदाई कब की है? 26 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले किस हरियाणवी पर पोलैंड के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है? तो संदीप आर्य पर। और संदीप आर्य का संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार जिले से। किस देश ने के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है? तो ये भी आपको याद रखना है, पोलैंड देश के। बेंगलुरु में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान में, कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान परिषद में संदीप आर्य पर दुनिया का सबसे बड़ा शोध किया गया है। हाल ही में हरियाणा राज्य में कौन सा वन्य जीव संरक्षण नियम अधिसूचित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण नियम 2025। कौन सा? 2025 का। हरियाणा सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 64 के अंतर्गत हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2025 को अधिसूचित किया है। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा के किस जिले में वायुसेना की सूर्यकरण टीम ने करतब दिखाई? तो ये करतब दिखाई हैं हिसार जिले में। कहाँ पे? हिसार जिले में। हरियाणा में कहाँ पर लिथियम आयन बैटरी निर्माण का एशिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है IMT सोना गुरुग्राम में। लिथियम आयन बैटरी निर्माण का एशिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कहाँ पे? IMT सोना गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में विश्व की सबसे बड़ी सांझी बनाई गई है? तो सांझी बनाई गई है सबसे बड़ी कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा में सितंबर 2025 तक कितनी शुगर मिल हैं? तो ये रहेंगी 14। 11 तो रहेंगी सहकारी मिल और 3 रहेंगी प्राइवेट मिल। हैफेड कहाँ पे सरसों तेल की अत्याधुनिक मिल स्थापित करेगा? तो ये करेगा रामपुरा गांव में, जो कि कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले में। हरियाणा में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में कितने प्रतिशत बीटा बूथ महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये आरक्षित किए गए हैं 50% बूथ। हरियाणा की महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पदक जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हरियाणा के किस संस्थान ने देसी साहिवाल नस्ल की गायों के जीनोमिक चयन में सफलता हासिल की है? तो सफलता हासिल की है NDRI करनाल ने।
इंडोनेशिया बाली के राज्यपाल की तरफ से हरियाणा के किस जिले में महर्षि मार्कंडेय के नाम से कल्चरल सेंटर विकसित करने का प्रस्ताव आया है? तो यह प्रस्ताव आया है कुरुक्षेत्र जिले में। इंडोनेशिया के बाली में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया? 12 से 14 सितंबर 2025 को कहां पे किया गया था? इंडोनेशिया के बाली में। विदेशी धरती पर गीता महोत्सव मनाने का सिलसिला सबसे पहले मॉरिशस देश से शुरू किया गया था। किस देश से शुरू किया गया था? मॉरिशस देश से। किस हरियाणवी ने विश्व पैरा चैंपियनशिप 2025 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? तो यह जीता है रिंकू हुड्डा ने। किसने जीता है? रिंकू हुड्डा ने। भिवानी जिले की बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 57 किलो कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। और इसके अलावा मीनाक्षी हुड्डा, जो कि संबंध रहेगा रोहतक जिले से, इन्होंने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। पूजा रानी भिवानी जिले से, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। और बॉक्सर नुपुर शोरान, ये भिवानी जिले से संबंध है, इन्होंने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। हरियाणा के सोनीपत जिले की वुशु खिलाड़ी अर्पणा दहिया ने वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप के 52 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। एशिया कप हॉकी 2025 की विजेता भारतीय टीम में कितने हरियाणवी खिलाड़ी शामिल रहे? तो इसमें हरियाणा के 3 खिलाड़ी शामिल रहे थे। और ये 3 खिलाड़ी कौन कौन थे? सोनीपत के अभिषेक नैन और सुमित सिंह। अभिषेक नैन और सुमित सिंह ये थे सोनीपत जिले से, और हिसार जिले से थे संजय। ये 3 खिलाड़ी एशिया कप 2025 की जो विजेता भारतीय टीम थी, यानी भारतीय टीम थी, उसमें शामिल थे। और यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई थी? यानी एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बिहार के राजगीर में। और भारत ने किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को। नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यह खिताब जीता है हरियाणा राज्य ने। किसने जीता है? हरियाणा राज्य ने। और यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई थी? हिमाचल प्रदेश के ऊना में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के ऊना में। फतेहाबाद जिले की बॉक्सर मोनिका ने प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक जीता है। और यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई है? बैंकॉक में हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त होता है। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको कल सुबह 8 बजे मिलेगी। और ये भी जो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। और वो पीडीएफ सिर्फ 10 मिनट रहेगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।